दोस्तों, अगर आप भी फुटबॉल प्रेमी हैं या फुटबॉल जगत से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है। दोस्तों, फुटबॉल से प्रेम करने वाले सारे लोग सबसे ज्यादा अगर किसी शख्स को चाहते हैं, किसी फुटबॉल प्लेयर को चाहते हैं, तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। जी हाँ दोस्तों, ये जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये फुटबॉल प्रेमियों के सबसे ज्यादा चहेते, सबसे ज्यादा फेवरेट खिलाड़ी भी हैं। जी हाँ दोस्तों, पुर्तगाल से बिलोंग करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आज हम बात करने वाले हैं, जो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं और इसके साथ साथ पुर्तगाल की जो राष्ट्रीय टीम है, नेशनल टीम की तरफ से भी खेलते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटे से शहर में पले बड़े एक माली के बच्चे ने आज पूरी दुनिया में फुटबॉल जगत में कब्जा कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस और अपनी लाइफस्टाइल के चलते क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। इनका जीवन हर एक के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि एक इतने छोटे से घर से बिलोंग करने वाले, जिनके पिता एक माली का काम करते थे और साधारण से परिवार से जो बिलोंग करते थे, आज वो दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं। और दोस्तों, एक साधारण से माली के बेटे ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, जहां पर अपने आप को देखना किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो नाता है वो फुटबॉल खेल से ही है और ये एक काफी फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं। एक गरीब परिवार में जन्मे क्रिस्टियानो ने बेहद ही कम उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और इनका सिलेक्शन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में महज 18 साल की उम्र में ही हो गया था। काफी कम समय के अंदर ही क्रिस्टियानो अपने खेल के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो गए थे और इस वक्त ये दुनिया के सबसे फेमस प्लेयर बने हुए हैं। इनकम के मामले में भी क्रिस्टियानो दुनिया के बाकी खिलाड़ियों से काफी आगे हैं और इनका नाम दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी की लिस्ट में सबसे प्रथम नंबर पर आता है, यानी फर्स्ट नंबर पर आता है। लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्रिस्टियानो ने अपने जीवन में काफी स्ट्रगल भी किया है। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी सन 1985 में पुर्तगाल में हुआ था और इनके पिता का नाम जोस डेनिस अवियोरो है, जो कि नगर पालिका में बतौर एक माली के रूप में कार्य किया करते थे। इनकी माता का नाम मारिया डोलोरेस डॉस सैंटोस अवियोरो है और वो घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी। रोनाल्डो के परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनका एक भाई और 2 बहनें भी हैं और ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो ने किसी भी प्रकार की शिक्षा हासिल नहीं की है। कहा जाता है कि जब रोनाल्डो 14 वर्ष के थे तो उस समय इन्होंने अपने एक स्कूल के टीचर पर कुर्सी फेंक दी थी और ऐसा करने के कारण इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। वहीं रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था और वो अपना करियर इसी गेम में बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। रोनाल्डो के पढ़ाई छोड़ने के फैसले में इनकी मां ने इनका साथ दिया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम उनके पिता ने यूएस के राष्ट्रपति के नाम पर रखा था। दरअसल यूएस के राष्ट्रपति रोनाल्डो रीगन एक अभिनेता भी हुआ करते थे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पिता इनके बहुत बड़े फैन थे। इसलिए जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ तो इनके पिता ने इनका नाम अपने पसंदीदा व्यक्ति के नाम पर रख दिया था। रोनाल्डो एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे थे और अपने एक इंटरव्यू के दौरान रोनाल्डो ने बताया था कि वो किस तरह से बेहद ही छोटे घर में रहा करते थे और उनको अपना कमरा अपने भाई बहन के साथ शेयर भी करना पड़ता था। रोनाल्डो ने जब अपने फुटबॉलर बनने की बात अपने परिवार वालों को बताई थी तो उस समय रोनाल्डो के फुटबॉलर बनने में सपने में उनकी मां ने उनका काफी साथ दिया था और आज अपनी मां के सपोर्ट के कारण ही रोनाल्डो एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर बन चुके हैं। रोनाल्डो बचपन में रेसिंग हार्ट बीमारी से ग्रस्त थे और जब ये 14 वर्ष की आयु में फुटबॉल खेलना सीख रहे थे तो उसी समय इनको अपनी इस बीमारी के बारे में पता चला। इस बीमारी के चलते रोनाल्डो का फुटबॉल खेलना असंभव हो गया था, क्योंकि इस बीमारी से ग्रस्त लोगों का दिल ज्यादा तेजी से धड़कता है और ऐसे हालात में जरा उछल कूद जानलेवा होती है। लेकिन रोनाल्डो के परिवार वालों को जब इनकी इस बीमारी का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही रोनाल्डो का इलाज करवा दिया था और इलाज होने के कुछ ही दिनों के बाद रोनाल्डो ने आराम करने की जगह फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो शराब, सिगरेट या किसी भी तरह का अन्य नशा नहीं करते हैं, क्योंकि अधिक शराब पीने के कारण इनके पिता की मृत्यु 52 वर्ष की आयु में हो गई थी और इसलिए रोनाल्डो ने इन सभी तरह की चीजों से दूरी बना रखी है। जिस वक्त रोनाल्डो अपने फुटबॉल करियर में कामयाब हो रहे थे उसी समय रोनाल्डो की मां को कैंसर हो गया था, जिसके बाद रोनाल्डो ने अपनी मां का इलाज करवाया था और इस वक्त ये अपनी मां के साथ ही रहते हैं। बचपन में रोनाल्डो एंडोरिना टीम का हिस्सा हुआ करते थे और इन्होंने इस टीम के लिए सन 1992 से लेकर 1995 तक खेला था। 16 साल की उम्र में रोनाल्डो पुर्तगाल के स्पोर्टिंग सीपी क्लब का हिस्सा बन गए थे और इस दौरान इनके खेल से खुश होकर इनको स्पोर्टिंग की युवा टीम के मैनेजर द्वारा पदोन्नत किया गया था।
महज 1 साल के अंदर ही रोनाल्डो ने इस क्लब की अंडर 16 टीम, अंडर 17 टीम, अंडर 18 बी और फास्ट टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया था और इस तरह से ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने केवल 1 साल के अंदर इतनी तरक्की की थी। इस क्लब की ओर से ही इन्होंने अपना पहला प्राइमेरा लीगा मैच साल 2002 में खेला था और ये मैच इन्होंने मोरेन्स फुटबॉल क्लब के विरुद्ध खेला था। इस मैच में इन्होंने 2 गोल भी किए थे। इस मैच में क्रिस्टियानो ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि कई फुटबॉल क्लब्स का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो गया था और ज्यादातर फुटबॉल क्लब इन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते थे। इसी दौरान स्पोर्टिंग क्लब की टीम और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम के बीच एक मैच हुआ था। इस मैच में स्पोर्टिंग क्लब की टीम को 3-1 गोल से जीत मिली थी और इस मैच में क्रिस्टियानो ने ही अकेले 2 गोल किए थे। इस मैच के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टियानो को अपनी टीम में लेने का फैसला कर लिया था। साल 2003 में क्रिस्टियानो का मैच देखने के बाद सर एलेक्स फर्ग्यूसन, जो कि महान फुटबॉल प्रबंधकों में से एक थे, वो चाहते थे क्रिस्टियानो इंग्लैंड की ओर से फुटबॉल मैच खेलें और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बने। सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अलावा इंग्लैंड के महान फुटबॉल प्लेयर रियो फर्डिनैंड भी रोनाल्डो को अपनी टीम के साथी के रूप में देखना चाहते थे। बहरहाल साल 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने स्पोर्टिंग क्लब से एक महंगी कीमत पर क्रिस्टियानो को क्लब के लिए खरीद लिया था और क्रिस्टियानो को अपने क्लब का हिस्सा बनाने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब द्वारा चुकाई गई ये कीमत काफी अधिक थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बनने के बाद इन्हें कई तरह की ट्रेनिंग दी गई थी और इन ट्रेनिंग की मदद से क्रिस्टियानो अपने खेल को और निखारने में कामयाब हुए थे। क्रिस्टियानो को मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की ओर से साल 2004 में हुए FA कप को खेलने का मौका मिला था और इस कप में क्रिस्टियानो ने बेहद ही अच्छा प्रदर्शन कर अपनी टीम को ये मैच जीतने में मदद की थी। साल 2014 में हुए FA कप के फाइनल मैच में क्रिस्टियानो ने 3 गोल किए थे, जबकि साल 2006 तक क्रिस्टियानो ने अपने नाम कुल 26 गोल कर लिए थे। क्रिस्टियानो के अच्छे प्रदर्शन के चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने फिर से इनके कॉन्ट्रैक्ट को और बढ़ा दिया और इस बार इनको 31 मिलियन पाउंड में खरीदा गया था। कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने के बाद क्रिस्टियानो ने इस क्लब की ओर से खेलते हुए कुल 42 गोल अपने नाम किए थे और अपनी टीम को 3 प्रीमियर लीग ट्रॉफीज जिताने में मदद भी की थी। दोस्तों, इसके अलावा साल 2006 से लेकर साल 2008 तक का समय क्रिस्टियानो की जिंदगी का काफी अच्छा समय साबित हुआ था और इसी दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टियानो को जर्सी नंबर 7 दी थी। ये जर्सी नंबर मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के महान खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए क्रिस्टियानो ये जर्सी लेने से डर रहे थे, लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी उनको 7 नंबर की जर्सी दे दी गई थी। ये नंबर क्रिस्टियानो के लिए काफी लकी साबित हुआ और धीरे धीरे क्रिस्टियानो को CR7 के नाम से बुलाया जाने लगा और उसके बाद ये इनका एक तरह से टैग हो गया। साल 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को छोड़ क्रिस्टियानो रियल मैड्रिड क्लब से जुड़ गए थे। ये क्लब स्पेन देश से जुड़ा हुआ एक फुटबॉल क्लब है और इस क्लब ने इन्हें करीब 80 मिलियन पाउंड में खरीदा था और फिर इस टीम का हिस्सा बनने के बाद क्रिस्टियानो को 9 नंबर की जर्सी दे दी गई, क्योंकि 7 नंबर की जर्सी इस टीम के खिलाड़ी राहुल के पास थी। हालांकि राहुल ने अपनी जर्सी क्रिस्टियानो के लिए छोड़ दी थी और इस तरह से इन्हें एक बार फिर से 7 नंबर की जर्सी मिल गई। रियल मैड्रिड की तरफ से क्रिस्टियानो ने कई सारे फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर इस क्लब को जीत दिलवाई है। साल 2016 से लेकर साल 2017 तक रोनाल्डो ने इस क्लब की ओर से खेलते हुए कुल 42 गोल किए और इस टीम को लीड भी किया था। दोस्तों, अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं क्रिस्टियानो द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड। बैलन डी'आर अवार्ड फुटबॉल खेल जगत का सबसे उच्च अवार्ड है। इस अवार्ड को क्रिस्टियानो ने कुल 5 बार जीता हुआ है और इसी के साथ क्रिस्टियानो इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 बार ये अवार्ड जीत रखा है। 5 बार वर्ल्ड सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने का भी रिकॉर्ड क्रिस्टियानो के नाम है। इसके अलावा दोस्तों, क्रिस्टियानो पहले ऐसे फुटबॉलर भी हैं जिन्होंने प्रोफेशनल लीग के लगातार 2 सत्रों में 40 गोल किए हुए हैं। क्रिस्टियानो ने लगातार हुई शीर्ष 5 लीग में 50 गोल किए हुए हैं और ये इनका रिकॉर्ड तोड़ना काफी मुश्किल है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग उनके फैक्ट ये भी हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड के सबसे फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक अपने करियर में कुल 654 गोल किए हुए हैं। इसके अलावा क्रिस्टियानो जब बॉल को हिट करने के लिए कूदते हैं यानी जंप लगाते हैं तो उस जंप को लगाने के लिए चीते से भी अधिक ताकत का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टियानो फ्री किक मारते समय 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं, जो कि काफी अधिक रफ्तार है। क्रिस्टियानो ने अपने सिर की मदद से कुल 107 गोल किए हुए हैं, जिनमें से 65 गोल इन्होंने रियल मैड्रिड की ओर से खेलते हुए किए हैं। क्रिस्टियानो ने जब फुटबॉल खेलना शुरू किया था तो उस समय इन्होंने अपना वजन थोड़ा बढ़ा लिया था, क्योंकि वजन कम होने के कारण ये फुटबॉल खेलते समय अपनी रफ्तार को काबू नहीं कर पा रहे थे। अब बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लुक की। तो दोस्तों, क्रिस्टियानो की पर्सनालिटी काफी अच्छी है। इन्होंने काफी अच्छे तरीके से खुद को मेंटेन करके रखा हुआ है और ये रोज जिम किया करते हैं
और इनके लुक के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त है जो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लंबाई यानी उनकी हाइट है 6.1 फीट, इनका वजन 81 किलो है, इनका चेस्ट 43 इंच, कमर 33 इंच, बाइसेप्स 14 इंच और इनके जूतों का नंबर यानी शू साइज है 10 इंच। इसके अलावा दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक सफल खिलाड़ी होने के अलावा एक समाज सेवक का रूप भी देखने को मिलता है। ये कई तरह की समाज सेवाओं से भी जुड़े हुए हैं और समय समय पर चैरिटी भी करते रहते हैं। क्रिस्टियानो हर साल रक्तदान करते हैं और ये लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया करते हैं। साल 2012 में क्रिस्टियानो ने इन्हें मिले हुए गोल्डन बूट अवार्ड को नीलाम कर दिया था और इस नीलामी से जो भी पैसे इन्हें मिले थे, इन्होंने उन पैसों से गाजा में एक स्कूल बनवा दिया था। क्रिस्टियानो हमेशा से ही लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और इन्होंने एक 9 साल के बच्चे के कैंसर का पूरा खर्चा भी उठाया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन पर बहुत सारे इल्जामात नहीं लगे हैं। साल 2005 में क्रिस्टियानो पर रेप करने का आरोप भी लगा था और वो इस आरोप में गिरफ्तार भी किए जा चुके थे। हालांकि गिरफ्तार होने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने क्रिस्टियानो को छोड़ दिया था और कुछ समय बाद उन पर यह आरोप लगाने वाली लड़की ने इन आरोपों को वापस ले लिया था। इस विवाद के कारण क्रिस्टियानो की इमेज पर काफी बुरा असर भी पड़ा था। साल 2008 में डेली मिरर ने अपने अखबार में खबर छापी थी और उस खबर में कहा गया था कि क्रिस्टियानो ने एक क्लब में जाकर वहां पर काफी अधिक शराब का सेवन किया था। ये खबर छपने के बाद क्रिस्टियानो के फैंस की काफी धक्का पहुंचा था क्योंकि क्रिस्टियानो शराब का सेवन नहीं किया करते थे। हालांकि ये खबर बाद में झूठी निकली थी और डेली मिरर ने कंपनसेशन देने के साथ साथ क्रिस्टियानो से इस खबर को छापने को लेकर माफी भी मांगी थी। बहरहाल दोस्तों, अगर बात करें उनकी कुल संपत्ति की तो क्रिस्टियानो दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने खेल और कई विज्ञापनों के जरिए कई सारे पैसे कमा रखे हैं। इसके अलावा क्रिस्टियानो का CR7 नाम का एक ब्रांड भी है और इस ब्रांड के तहत कई तरह के सामानों को बेचा जाता है। अगर बात करें इनकी नेटवर्थ की तो इनकी बेस सैलरी है $52.6 मिलियन और इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मिलने वाली जो राशि है वो $27 मिलियन है। पेंट हाउस से होने वाली इनकम $7.2 मिलियन, जेट $17 मिलियन, लग्जरी कारें BMW M6, मर्सिडीज बेंज और ऑडी फरारी। यानी दोस्तों, हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो फुल इनकम है, नेट वर्थ है, वो है $330 मिलियन। दोस्तों, रोनाल्डो के कुल 4 बच्चे हैं जिनमें से इनके सबसे बड़े बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर है। इनके इस बेटे का जन्म 17 जून 2010 में हुआ था। हालांकि इनके बेटे की मां कौन है इसके बारे में रोनाल्डो ने भी कभी खुलासा नहीं किया। रोनाल्डो के अन्य बच्चों के नाम मातेओ, इवा मारिया और अलाना मार्टिनेज है। मातेओ और इवा मारिया रोनाल्डो के जुड़वा बच्चे हैं जिनका जन्म 8 जून 2017 को सरोगेसी के जरिए हुआ था, जबकि इनकी बेटी अलाना मार्टिनेज का जन्म 12 नवंबर 2017 को हुआ था और इनकी बेटी की मां इनकी वर्तमान की गर्लफ्रेंड है। दोस्तों, क्रिस्टियानो ने अपनी बॉडी पर किसी भी तरह का टैटू नहीं बनवाया हुआ है क्योंकि अधिकतर देशों में जिन लोगों ने अपनी बॉडी पर टैटू बनवाया होता है उनके खून की जांच रक्तदान देने से पहले की जाती है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टैटू बनवाने के दौरान खून संक्रमण संबंधी बीमारी होने का खतरा अधिक होता है। इसके अलावा दोस्तों, क्रिस्टियानो की मां इन्हें बचपन में क्राई बेबी के नाम से पुकारा करती थी क्योंकि फुटबॉल खेलते टाइम बचपन में जब इनके साथियों द्वारा इनको पास नहीं दिया जाता था तो ये रोना स्टार्ट कर देते थे। क्रिस्टियानो अपने बच्चों के साथ काफी समय बिताया करते हैं और अक्सर ये अपने बड़े बेटे को अपने साथ कई अवार्ड फंक्शन में भी लेकर आया करते हैं। क्रिस्टियानो की वैल्यू का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि ये 45 घंटे में 8 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। क्रिस्टियानो की पहचान केवल एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं है दोस्तों, और ये अपने समाज कार्यों के लिए भी काफी जाने जाते हैं। क्रिस्टियानो समय समय पर लोगों की मदद करने के लिए पैसे भी दान किया करते हैं और इन्होंने सीरिया देश के खराब हालातों को सुधारने के लिए भी लोगों से अपील की थी। साथ ही ये हमेशा अपने खेल के प्रति पूरी तरह से समर्पित भी रहते हैं और अपनी टीम को हर मैच जिताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये था जीवन परिचय, ये थी बायोग्राफी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।